नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत, और आज है एकोनचत्वारिंशः अर्थात 39वां सर्ग। आज के सर्ग में है चूड़ामणि लेकर जाते हुए हनुमान जी से सीता का श्री राम आदि को उत्साहित करने के लिए कहना तथा समुद्र तरण के विषय में शंकित हुई सीता को वानरों का पराक्रम बताकर हनुमान जी का आश्वासन देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। मणिम दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तं अथ ब्रवीत् अभिज्ञानम् अभिज्ञातमेतद् रामस्य तत्त्वतः। मणिं दृष्ट्वा तु रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च। स भूयस्त्वं समुत्साहचोदितो हरे सत्तम अस्मिन् कार्यसमुत्साहे प्रचिन्तय यदुत्तरम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम तस्य चिन्तययो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्। तो चूड़ामणि दे दी है सीता ने हनुमान जी को, और हनुमान लौट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से कहती हैं कि मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री राम जी भली भांति पहचानते हैं। इस मणि को देखकर वीर श्री राम निश्चय ही 3 व्यक्तियों का, यानी मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे। तो हे कपिश्रेष्ठ, तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित हो इस कार्य की सिद्धि के लिए जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। हे वानर शिरोमणे, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। हनुमन यत्नमास्थाय दुःख क्षय करो भव सतथेते प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीम विक्रमः। शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं पवनात्मजं। बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यम् अब्रवीत्। हनुमन् कुशलं ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् वृद्धांश्च वानरान्। ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्मसंहितं। यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद् दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि। जीवन्तीं मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान् तत्त्वया हनुमन् वाच्यं वाचा धर्मं वाप्नुहि। आगे कहती हैं सीता हनुमान को हिदायत देते हुए कि तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो। तो फिर बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विदेह नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हो गए। पवन पुत्र वानर भी हनुमान को वहां से लौटने के लिए उद्यत जान मिथिलेश कुमारी का गला भर आया और वे अश्रु गदगद वाणी में बोली कि हे हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही
मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। हे वानर श्रेष्ठ, फिर मंत्रियों सहित सुग्रीव तथा अन्य सब बड़े बूढ़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। महाबाहो श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करें, बस अब तो वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। हे हनुमान, यशस्वी रघुनाथ जी जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिलें, मुझे संभालें, वैसी ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्माचरण का फल प्राप्त करो। नित्यमुत्साहयुक्तस्य वाचः श्रुत्वा मयेरिताः वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये। मत्सन्देशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः पराक्रमे मतिं वीरो विधिवत् संविधास्यति। सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यम् उत्तरम् अब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्यऋक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति। न हि पश्यामि मर्त्येषु न सुरेषु सुरेषु वा यस्तस्य वमतो बाणान् स्थातुमुत्सहते उग्रतः। आगे कहती हैं सीता हनुमान से कि यूं तो दशरथ नंदन राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं, तथापि मेरी कही हुई बात सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ जाएगा। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे। तो सीता की यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनय पूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। बोलने लगे कि हे देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे ककुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम आप देखिएगा शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। मैं मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके। अप्यर्कमपि पर्जन्यमपि वैवस्वतं यमं साहि सोढुं रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषतः। साहि सागरपर्यन्तां महीम साधितुमर्हति त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहुमेनेतं वचनं चेदमब्रवीत्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानय। यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहम् अरिन्दमम् कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि। अब हनुमान सीता की बातों का उत्तर दे रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में सूर्य, इंद्र और सूर्यपुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को भी जीत लेने योग्य हैं। तो हे जनक नंदिनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी।
हनुमान जी का कथन युक्त युक्त सत्य और सुंदर था। उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और वे उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुई। तदनंतर वहां से प्रस्थान करते हुए हनुमान जी की ओर देखती हुई सीता ने सौहार्दवश उनके प्रति स्नेह से युक्त ये सम्मानपूर्ण बात कही। कहने लगी कि शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास कर लो। इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। मम चैवाल्प भाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर, अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत्। ततो हि हर्षार्दूल पुनरागमनाय तु प्राणानामपि संदेहो मम स्यान्नात्र संशयः। तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत्। दुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानर, अयं च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः। सुमहांस्त्वत्सहायेषु हर्यरीक्षेषु हरीश्वर, कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं। तानि हर्यरीक्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ। तो आगे कहती हैं सीता हनुमान से कि हे वानर वीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। हे कपिश्रेष्ठ, विश्राम के पश्चात यहाँ से यात्रा करने के अनंतर यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तो हे वानरवीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ। तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें न देख पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता हुआ सा संताप देता रहेगा। हे वीर वानरेश्वर, तुम्हारे साथी रीछों और वानरों के विषय में मेरे सामने अब भी यह महान संदेह तो विद्यमान ही है कि वे रीछ और वानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह लङ्घने, शक्तिः स्यात् वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा। तदस्मिन् कार्यनिर्योगे काममस्य त्वमेवैकः, कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परविरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः। बलैः समग्रैर्युधि मां रावणं जित्य संयुगे, विजयी स्वपुरं यायात् तत्तस्य सदृशं भवेत्। बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः, मां नयेत् यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत्। आगे बोली सीता उनसे कि इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 ही प्राणियों में देखी गई है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। तो हे वीर, इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है, यह बताओ, क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। शत्रुवीरों का संहार करने वाले हे पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त होगा
उसका यश केवल तुम्ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हो, मुझे साथ ले अपनी पुरी को पधारें, तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा। शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पद्दलित करके मुझे अपने साथ ले चलें, तो वही उनके योग्य होगा। तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवेदाहवशूरस्य तथा त्वम् उपपादय। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यम् उत्तरम् अब्रवीत्। देवी हर्यऋक्षसैन्यानामीश्वरः प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्यसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः। स वानरसहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानां निबर्हणः। तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनः संकल्पसम्पाता निदेशे हरयः स्थिताः। तो अब सीता फिर हनुमान से कहती हैं कि अब इसीलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे समरशूर महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो। तो देवी सीता की ये सब बात, अर्थयुक्त बातें सुनकर, स्नेह युक्त और युक्त युक्त बातें सुनकर, उनकी उस अवशिष्ट बात को भी सुनकर हनुमान जी ने फिर इस प्रकार उत्तर दिया कि हे देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। तो हे विदेह नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछल कर जाने वाले बहुत से वानर हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। ये शाम नो परे नाधस्तान तिर्यक सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमित तेजसः असकृतैर्महोत्साहैः ससागरधरा धरा प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबला न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हि तरे जनाः तदलं परितापेन देवी शोको व्यपहेतु ते एकोत्पातेन ते लंकामेष्यन्ति हर्यूथपाः। तो सुग्रीव और उनकी वानर सेना का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं हनुमान जी कि जिनकी ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती, जो बड़े से बड़े कार्यों के आ पड़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते, उनमें महान तेज है। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर वायु प्रकाश का अनुसरण करते हुए समुद्र और पर्वतों सहित इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं।
उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल पराक्रम में मुझसे कम हो। तो जब मैं ही यहाँ आ गया तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेशवाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण कोटि के लोग ही भेजे जाते हैं। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए मेरी इस बात से। वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। मम पृष्ठ गतौ तौ च चंद्र सूर्या विवोदितौ त्वत्सकाशं महासंघौ नृसिंहावागमिष्यतः तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ राम लक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लंकां सायकैर्विधमिष्यतः सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वपुरीं प्रतियास्यति तदाश्वसिः भद्रं ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणी न चिराद् द्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तम् इवानलं निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रा ममात्य बान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशांकेनेव रोहिणी। तो तसल्ली देते हुए सीता को अब आगे कह रहे हैं हनुमान जी कि उदय काल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुँचेंगे। वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सायकों से, अपने शरों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। हे वरारोहे, रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उसके सैनिकों सहित मार कर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे। इसीलिए आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो हे देवी। आप केवल समय की प्रतीक्षा करें। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। पुत्र, मंत्री और बंधु बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। क्षिप्रम त्वम देवी शोकस्य पारम द्रक्ष्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण द्रक्ष्यसे निहतं बलात् एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत् तमरिघ्नं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारम् उपागतं नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानामार्ये यूथान्यनेकशः। तो आगे बोले हनुमान जी की हे देवी मिथिलेश कुमारी, आप शीघ्र ही अपने शोक का अंत हुआ देखेंगी। आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है। विदेह नंदिनी सीता को अब इस प्रकार आश्वासन देकर पवन कुमार हनुमान जी ने वहाँ से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा कि हे देवी,
आप शीघ्र ही देखेंगी कि शुद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। नख और दाढ़ ही जिनके अस्त्र शस्त्र हैं तथा जो सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी एवं गजराजों के समान विशाल काय हैं, ऐसे वानरों को भी आप शीघ्र ही एकत्र हुआ देखेंगी। हे आर्य, पर्वत और मेघ के समान विशाल काय मुख्य वानरों के बहुत से झुंड लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर गरजते दिखाई देंगे शीघ्र ही। सातु मर्मणि घोरेण ताड़ितो मन्मथे शुणा न शर्म लभते रामः सिंहार्दितैव द्विपः रुदमा देवी शोके न मा भूते मनसो भयम् शचीव भर्त्रा शक्रेण संगमेष्यसि शोभने रामाद्विशिष्टः को अन्यो अस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयौ नास्मिंश्चिरं वत्स्यसि देवी देशे रक्षो गणैरध्युषिते अतिरौद्रे न चेचिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्संगम कालमात्रम। तो पूरी तरह से आश्वासन दे दिया है हनुमान जी ने सीता माँ को कि श्री राम शीघ्र पहुँचेंगे और लंका पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मर्म स्थल में कामदेव के भयंकर बाणों से बहुत चोट पहुंची है, इसलिए वे सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति एक पल भी चैन नहीं पाते हैं। हे देवी, आप शोक के कारण रोदन न करें, आपके मन का भय दूर हो जाए। हे शोभने, जैसे शची देवराज इंद्र से मिलती हैं उसी प्रकार आप अपने पतिदेव से मिलेंगी शीघ्र ही। भला श्री रामचंद्र जी से बढ़कर दूसरा कौन है तथा लक्ष्मण जी के समान भी कौन हो सकता है। अग्नि और वायु के तुल्य तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं, आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये देवी, राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक अब नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रियतम के आने में अब विलंब नहीं है। जब तक मेरी उनसे भेंट न हो, केवल उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें। तो हनुमान जी के इन वचनों के साथ ही श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 39वां सर्ग हम यहाँ पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 39 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।